दोस्तों, राज और अमित दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और क्लास में मार्क्स को लेकर इनमें हमेशा कंपटीशन होता था। लेकिन फिर भी दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपना अपना करियर चूज किया। राज की जॉब एक बड़ी कंपनी में लग गई, जहां हर महीने उसके अकाउंट में 80,000 रुपए आ जाते थे। वहीं अमित ने कम पैसों में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा था, क्योंकि उसने बिजनेस के साथ साथ अपने लिए साइड इनकम सोर्स बनाया हुआ था। एक दिन अमित ने अपने घर पर पार्टी रखी और राज के साथ अपने सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाया। सभी लोग अमित के घर आए। राज ने भी पार्टी अटेंड की। वो थोड़ा थका थका और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, इसलिए अमित ने उसे पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना, परेशान क्यों लग रहे हो? राज ने कहा, हाँ यार ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब अमित ने जोर देकर पूछा तो राज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यार मेरी जॉब की सैलरी तो अच्छी है, लेकिन इस 9 to 5 ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है। एमएनसी का प्रेशर, डेडलाइन और मीटिंग्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। कभी कभी लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। राज की बातें सुनकर अमित हंसकर कहता है, तो ऐसा बोलना, कंपनी ने बैंड बजा रखी है। अच्छा ये छोड़, क्या तूने नोटिस किया, मैं अब काफी अच्छा कमा रहा हूँ और मैं भी तेरे जितना कमा ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरे हॉबीज के लिए टाइम है। राज हैरान होकर कहता है, मतलब मैं समझा नहीं, तेरी इनकम तो पहले काफी कम थी ना? अमित थोड़ा स्टाइल मारकर कहता है, भाई मैं साइड इनकम करता हूँ। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा रखे हैं और मेरे कुछ दूसरे पैसिव इनकम सोर्स भी हैं, जिससे अगर मैं सो भी रहा होता हूँ तब भी मेरी इनकम होती रहती है। अमित की बात सुनकर राज थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, अरे भाई इतना इजीली तुमने ये सब कैसे मैनेज कर लिया, मुझे भी बता यार। अमित थोड़ा समझाते हुए बोला, भाई देख, मैंने तो पहले थोड़ा रिसर्च किया और फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया। उसके बाद अपने स्किल्स को अपग्रेड करके ऑनलाइन काम करने लगा। अब मैं सिर्फ वही काम लेता हूँ जो मेरे फ्लेक्सिबल टाइमिंग में फिट होती है और मेरे प्रॉपर्टी से रेंट भी अच्छा आता है। अमित की बातें सुनकर राज सोच में पड़ गया और कहा, भाई तू तो सच्ची स्मार्ट निकला, मुझे भी कुछ ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए जिससे मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस ला सकूं। अमित राज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बिल्कुल यार, तुझे ये जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और जब तू अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करेगा तब तुझे रियलाइज होगा कि जॉब के अलावा भी पैसे कमाने के और भी कई तरीके होते हैं। अमित के घर आकर राज को लगता है उसकी आंखें खुल गई। अगर इस स्टोरी को सुनकर आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 साइड इनकम आइडियाज के बारे में बताऊंगा, जिस पर अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। ये सारे आइडियाज बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फ्रीलांसिंग। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि मैं साइड इनकम के पुराने तरीके क्यों बता रहा हूं, लेकिन 2024 में भी फ्रीलांसिंग साइड इनकम का गुड सोर्स माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे चाहे कंपनीज हो, क्रिएटर्स हो या इन्फ्लुएंसर्स, सभी को क्रिएटिव लोगों की जरूरत है। और इसीलिए क्रिएटिव स्किल जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की डिमांड अब भी बढ़ रही है। चाहे आपको राइटिंग आती हो, वॉइस ओवर आती हो, वीडियो एडिटिंग आती हो या आप ग्राफिक्स में अच्छे हों, आप अपना स्किल यूज करके स्क्रिप्ट लिखने में, थंबनेल बनाने में, वीडियो एडिट करने में या दूसरों को कंटेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं और उनसे अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रीलांसिंग में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें आपको काम करने के साथ पर्सनल लाइफ में भी फ्रीडम मिलता है, साथ ही इसमें इनकम पोटेंशियल भी ज्यादा है। खासकर अगर आप क्वालिटी वर्क दे सकते हैं तो आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। 2024 में कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में काफी स्कोप है, क्योंकि अब हर बिजनेस और ब्रांड ऑनलाइन प्रेजेंस चाहते हैं और उन्हें फ्रेश, एंगेजिंग और हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है। इसीलिए वो फ्रीलांसर्स हायर करते हैं जो उनका कंटेंट क्रिएट कर सके। एज अ फ्रीलांसर आपकी इनकम आपके एक्सपीरियंस और स्किल सेट पर डिपेंड करती है। तो समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी इनकम बढ़ेगी। आपको अपवर्क, फाइवर, freelancer.in, लिंक्डइन से क्लाइंट मिल जाएंगे, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना गिग बनाकर क्लाइंट पिच करके काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन। देखो, आज के टाइम पर सोशल मीडिया में तो हम सभी एक्टिव हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने सोशल मीडिया को सीरियसली लेते हैं तो कुछ रैंडमली अपने सोशल मीडिया हैंडल में कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको साइड इनकम करनी है और आपको सोशल मीडिया में सोशलाइज करना पसंद है तो आप अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन का मतलब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ऑडियंस बिल्ड करके उससे पैसे कमाना। आज के टाइम पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और अब तो ट्विटर यानी कि एक्स पर भी क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को मोनेटाइज करने के कई तरीके ऑफर करते हैं। सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स, नॉलेज से अच्छा कंटेंट बनाकर लोगों को एंगेज करना होगा। फिर जब आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग और लॉयल ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तब आप स्पॉन्सरशिप, एड रेवेन्यू, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड कंटेंट का यूज करके अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज कर सकते हैं। दोस्तों,
सोशल मीडिया में सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है। 1000 में से 100 ही ये काम कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल होना है तो आपको रेगुलर और वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना होगा जो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो और जिससे लोग रिलेट कर सके। सोशल मीडिया से आप सिर्फ साइड इनकम ही नहीं, फुल टाइम इनकम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। जैसे आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, एड रेवेन्यू, पेड सब्सक्रिप्शन, पेड वर्कशॉप, वेबिनार्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोर्स सेल करके पैसे कमा सकते हैं। शुरुआत आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, फिर सारे प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 3, क्रिएट योर कोर्स। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि भाई जब मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है तो कोर्स बनाकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पेज बनाने और ऑडियंस बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा, तो मैं साइड इनकम कब जनरेट करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप सही हैं, लेकिन ये कोर्स बेचने का एक कॉमन तरीका है जो मोस्टली क्रिएटर्स यूज करते हैं। आप कोर्स क्रिएट करके उसे दूसरे तरीके से भी सेल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि जिस चीज की भी आपको नॉलेज है या जो स्किल आप परस्यू करते हैं, आप उसे एक कोर्स के फॉर्मेट में क्रिएट कर लीजिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, चाहे आप कुकिंग में अच्छे हैं, कोडिंग में, मार्केटिंग में, आप उसका कोर्स बना सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। वैसे भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज काफी डिमांड में हैं, क्योंकि अब लोग अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए इंस्टीट्यूट जाने से बेहतर ऑनलाइन चीजें सीखना ही प्रेफर करते हैं। आप अपने कोर्स को लेसन्स, चैप्टर्स या फिर मॉड्यूल्स के फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कवर कर सके। एंड डोंट फॉरगेट, आपको कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोगों को उससे सच में वैल्यू मिले और आपका कंटेंट आपके प्राइस के इक्वल हो। कोर्स क्रिएशन में अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी होती हैं। एक बार मेहनत करके अगर आप अपना कोर्स बना लेते हैं तो उसके बाद आप उसे या तो वन टाइम सेल कर सकते हैं या फिर उसके प्रमोशन के लिए वेबिनार या पेड वर्कशॉप रख सकते हैं। या फिर अगर आपका कोर्स ऐसा है जिसमें आप आगे भी और चीजें ऐड करते रहेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। आप यूट्यूब, अनअकैडमी, बायजूस, स्किल शेयर और उडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इजीली अपना कोर्स सेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से भी कोर्स बेच सकते हैं। आपको बस अपने कोर्स का प्रमोशन यूट्यूब और फेसबुक में करना पड़ेगा। नंबर 4, प्रिंट ऑन डिमांड। आजकल ये बिजनेस काफी पॉपुलर हो रहा है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए प्रिंटिंग मशीन लेनी पड़ती है। प्रिंट ऑन डिमांड एक बहुत अच्छा साइड बिजनेस है। इसमें आप अपने कस्टमर्स के हिसाब से कस्टम डिजाइन बनाते हैं और फिर उसे टी शर्ट, मग्स, फोन केसेस, टोट बैग्स या पोस्टर्स जैसे चीजों पर प्रिंट करने के लिए ऑफर करते हैं। जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तभी वो प्रोडक्ट प्रिंट होता है और फिर सीधे कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। इस बिजनेस में आपको किसी भी तरह की इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ अच्छे डिजाइन्स बनाने में और मार्केटिंग करने में फोकस करना पड़ता है। पीओडी एक कन्वीनियंट और लो रिस्क बिजनेस मॉडल है और ये बिगनर्स के लिए भी काफी अच्छा है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपने क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग स्किल्स को यूज करके यूनिक प्रोडक्ट्स बनाना होता है। फिर डिजाइन क्रिएट करने के बाद आप अपने डिजाइन्स को पीओडी प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करते हैं, जहां लोग आपके डिजाइन्स देखकर ऑर्डर प्लेस करते हैं। इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होता है। मान लो आपने कोई 200 रुपए की प्लेन टी शर्ट खरीदी और उसमें प्रिंट करने, पैक करने में 100 रुपए और लगे, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 300 रुपए। अब अगर आप प्रोडक्ट के लिए 600 रुपए चार्ज करते हैं तो आपको सीधे 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि काफी अच्छा बिजनेस है। प्रिंटरो, शॉपिफाई, प्रिंटफुल, अमेज़न मर्च, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना डिजाइन लिस्ट कर सकते हैं। मान लो आप ज्यादा क्रिएटिव नहीं हैं और आपको डिजाइन्स बनाने नहीं आते, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको एआई का यूज करना है। आप मोटिवेशनल कोट्स, एनिमे, कार्टून, स्पेशल फेस्टिवल डिजाइन कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। नंबर 5, सेल स्टॉक फोटोज। वैसे तो लोग काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग स्टॉक फोटो सेल करके काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। स्टॉक फोटो सेलिंग साइड इनकम का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने क्लिक किए फोटोज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करके उसे बेच सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और आप हाई क्वालिटी फोटोज क्लिक करते हैं तो आप अपने फोटोज को ऑनलाइन स्टॉक फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हैं, जहां से कंपनीज और क्रिएटर्स इन्हें डाउनलोड करते हैं एंड आपको पर डाउनलोड के बेसिस पर कमीशन मिलती है, जिससे आपकी अर्निंग होती है। ये काम ऐसा है कि ये आपके पैसिव इनकम का बेस्ट सोर्स बन सकता है। आप एक फोटो क्लिक करके उसे अगेन एंड अगेन पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फोटो से स्पेशल लाइसेंसिंग करवा सकते हैं, तो आपकी अर्निंग पर डाउनलोड और भी ज्यादा हो जाएगी।
इस बिजनेस में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको पॉपुलर टॉपिक और निश के अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी और क्लियर इमेजेस क्लिक करना होता है। ज्यादा एंगेजमेंट के लिए आपको कंसिस्टेंट होकर फोटोज अपलोड करना है। इसी के साथ आप फोटोज में कीवर्ड्स और टैग्स डालकर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी और इन डिमांड फोटोज को अपलोड करते हैं तो आप स्टॉक फोटोग्राफी से एक अच्छा साइड इनकम और इवन फुल टाइम अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। इस फील्ड में पेशेंस और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आपको फोटोग्राफी से प्यार हो तभी आप इस फील्ड में आइए। नंबर 6, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। साइड इनकम के लिए ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसमें आप क्लाइंट्स के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करते हैं। एक सोशल मीडिया मैनेजर का रोल काफी डायनामिक होता है, क्योंकि यहाँ आपको क्लाइंट के कंटेंट प्लानिंग से लेकर पोस्टिंग, एंगेजमेंट हैंडलिंग सब कुछ करना पड़ता है। आजकल हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है और कंपनीज भी खुद को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पर आ गई हैं। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो उनके बिहाफ पे उनका सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर सके। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप अपने क्लाइंट के प्रेफरेंस और ऑडियंस के मुताबिक उनका कंटेंट और पेज मैनेज करना होगा। इस फील्ड में आप मंथली रिटेनर बेसिस पर काम करते हैं, मतलब आपके सर्विस के लिए क्लाइंट हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं। स्टार्टिंग में आपको बेसिक रिटेनर फी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट बेस्ड पर चार्जेस ले सकते हैं। जैसे अगर क्लाइंट आपको सिर्फ दिवाली या न्यू ईयर कैंपेन मैनेज करने के लिए हायर करता है तो आप अलग अमाउंट चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्लाइंट आपके एक्सपीरियंस को देखकर पर आवर के हिसाब से आपसे असिस्टेंट लेते हैं तो आप आर्ली बेस पर फी चार्ज ले सकते हैं। क्लाइंट ढूंढने के लिए आप अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप को यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप अपना खुद का एक पेज क्रिएट करके लोगों को अपने इस काम के बारे में बता सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ग्रोइंग फील्ड है और अगर आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी काम और एंगेजमेंट डिलीवर करते हैं तो आपके पास स्टडी क्लाइंट्स और अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। दोस्तों, ये हैं वो 6 साइड इनकम आइडियाज जिससे आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। हर किसी का इंटरेस्ट दूसरे से अलग होता है, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पसंद का साइड हसल चूज कर सकें। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आप भी जल्दी रिटायर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।